और वफाकी वजीर असद उमर ने यह खदशा जाहिर किया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की तलब में इजाफे के बायस ऑक्सीजन की फरहमी की सलाहियत अब दबाव का शिकार है। NCOC ने एक बार फिर सख्त लॉकडाउन का इंतहा दे दिया। हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी 17 मई तक बढ़ा दी गई। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास को ही बताया गया कि लॉकडाउन का फैसला फरीकैन की मशावरत से होगा। बड़े शहरों में कोरोना की बिगड़ती सूरत हालात ना बदले तो लॉकडाउन लगा देंगे। NCOC इजलास में एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। NCOC का कहना था लॉकडाउन का फैसला फरीकैन की मुशावरत से होगा। इजलास में तालीमी इदारों, मार्केट्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश की तजावीज़ पर गौर। हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज, रेंजर्स और FC की खिदमात फराहम की जाएंगी। 60 साल से जायद शहरियों को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी गई है। इजलास को हेल्थ केयर सहूलियात और ऑक्सीजन की दस्तियाबी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मजीद 6901 बेड फराहम किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई यकीनी बनाने के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। NDM ने अब तक 2811 ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए। 431 वेंटिलेटर्स, 1196 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया किए गए। 522 PEP और 1504 फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर्स भी दिए गए।